आज ये नौबत पुनः 3 दिन के बाद ये आपके सामने में देखने को मिल रहा है। मैं परसों रात से काफ़ी पार्टियों का प्रेशर है, लोगों का लगातार 2 दिन से मैं नामांकन के बाद आज चौथा दिन है। कागज़ कलम का जो प्रक्रिया होता है उसको सब देने के बाद गाड़ी घोड़ा का प्रचार, गाड़ी का बैनर का सब तरह से मैं आदेश देने के लिए लगा हुआ। मेरा नंबर हो चुका है आदेश टोटल गाड़ी घोड़ा का, और उसमें परसों रात से काफ़ी प्रेशर पार्टी का पड़ रहा था कि आप पार्टी में हैं, बढ़िया सदस्य हैं, हमारे पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता हैं, तो आपसे पार्टी आग्रह करती है कि आप वहाँ पर एनडीए के कार्यकर्ता को मदद करें, उनको जिताने का काम करें और पार्टी फिर पुनः आपके विषय में सोचेगी। बात चल रही थी, हम लोग आपस में भी बैठ के इस पर चर्चा कर रहे थे। बात जो सामने आई, कल हमारे माननीय प्रदेश संयोजक श्री ललन सराफ सर जी का फ़ोन आया। उसके बाद वो बोले कि आपसे गांधी जी सीएम हाउस से बात करना चाहते हैं। तो बोले सर आदेश किया जाए, तो कहने चंद्रमणि कि आप देख लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि आपने जो उम्मीदवारी पेश की है आप सशक्त जीतने के दौर में एकदम कन्फर्म आप हैं, तो हम तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं, और नहीं तो आपको जरा सा भी शक सुबह हो तो हम आपसे पुनः आग्रह करते हैं कि आप अपने वहाँ एनडी कैंडिडेट जो हमारे वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनको मजबूत करिए। और आपके प्रत्याशी होने से अगर ये निर्णायक वहाँ पर जीत हार में बदलता है तो ये पार्टी को सदा के लिए मलाल होगा। और ये हम इस बात को समझ रहे हैं कि आपके प्रत्याशी वहाँ पर चुनाव लड़ने से हम वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, हमको कमजोरी दिखाई पड़ रहा है। इसलिए आप उस पर विचार करके और पार्टी के हित में माननीय मुख्यमंत्री हमारे श्री नीतीश कुमार जी पुनः बिहार के मुख्यमंत्री घोषित होंगे, बनेंगे, उसमें आपकी सहभागिता, आप हमारे पार्टी से हैं और बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, तो निश्चित तौर पे आप ये अपना उम्मीदवारी वापस लीजिए। और ये चूँकि बहुत कठिन परिस्थिति होता है कि हम नामांकन के बाद इतना परेशान हुए और लोगों के बीच मेरा हर गांव में, पूरे क्षेत्र में मेरा मैसेज है कि इस बार चंद्रमणि स्टैंड किया है, तो लोगों में ज़रूर निश्चित तौर पे उल्लास, खुशी है। और मैं उस सबको आपस में हम लोग मनोज बाबू, विवेक जी, संजीव बाबू और हम लोग 2-4 आदमी बैठ के दिन रात, ये कल रात से कंटिन्यू बात चल रही है कि इस पर क्या निष्कर्ष किया जाए, क्या किया जाए। अंत में सभी का सुझाव, सभी लोगों का निर्णय, दूर दराज से क्षेत्रों के भी हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, हम चूँकि बहुत पुराने, हम जदयू के एक सच्चे सिपाही के तौर पर मैंने काम किया है। हर इलेक्शन में मैंने पूरे क्षेत्र का दौरा करता हूँ, जो आप लोग सब यहाँ पत्रकार बंधु या जो हमारे समाज के बैठे हुए सब जान रहे हैं। इस ढंग से जो मैंने अपना आज तक अपने क्षेत्र में अपना कमाया, अपना बनाया, वो एक प्रतिष्ठा के तौर पर आप लोगों के बीच में है। ये समय जो अभी आया, कष्ट बहुत हो रहा है अंदर से कि हमने इतने प्रयत्न करके, प्रयास करके, सबसे पहले मैं जदयू के टिकट के लिए दिन रात पटना में लगा रहा, और उसका परिणाम हुआ कि उस मुख्यमंत्री जी के टेबल पर मेरा नाम, एक हमारे जिलाध्यक्ष का नाम उम्मीदवारी के तौर पर गया। और मैं आपको फिर पुनः दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें 90% जदयू के टिकट पर लड़ने की दावेदारी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृत कर लिया गया था। और हम इसको समझ रहे थे कि अब जो ये 5 बजे पीसी होने वाला है उसमें मेरे नाम का कन्फर्मेशन ये होगा और अनाउंस होगा। दुर्भाग्य कहिए, मेरा बेड लक कहिए, संजोग कहिए खराब था कि 4 बजे मैसेज आया कि माननीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी के द्वारा जो 11 गो सीट भाजपा से लिया जा रहा है, उसमें जो ये मिल रहे हैं गठबंधन में, उसमें एक सिमरी बख्तियारपुर का नाम है और सिमरी बख्तियारपुर वीआईपी कोटा, ये भाजपा कोटा से वीआईपी को जा रहा है। पुनः इसका हम लोग जाँच पड़ताल किए। हमारे बहुत जुझारू नेता संजीव जी भी पटने में थे, हम भी पटना में थे। हम इनको बोले संजीव जी देखिए ये सीट भाग रहा है भाजपा में, आप भी अपना प्रयास करिए, देखिए क्या होता है। लेकिन अंत में पता चल गया कि ये सीट चला गया वीआईपी को। उसके बाद हमारी उस दिन के नेक्स्ट डे सुबह में हमारी फिर बात टेलीफोन पे माननीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी से भी बात हुई, भोगी जी ने बात कराया।
बातचीत के क्रम में ये बात सामने आई कि भाई ऐसा हुआ आपके लिए, ठीक है चलिए आपका मोस्ट वेलकम है, हम भी एनडीए में हैं और आपको मिला है तो इससे कोई दुखी की बात नहीं है। लेकिन जब पटना से यहाँ आए तो लोगों का प्रेशर मिलना जुलना, भाई क्या हुआ नहीं हुआ कैसे हुआ, इस आधार पर हमने ये निर्णय लिया कि पार्टी नहीं दिया चुनाव और पार्टी का यहाँ से सीट खत्म हो गया तो हमको चुनाव लड़ना चाहिए। इसी आधार पर हमने अपना नामांकन पेश किया। उसमें हम तमाम अपने साथी को ढूंढ के जानकारी दे के जो भी हमारे साथ नामांकन में गए, मैं उन सभी साथियों का, मैं अपने पुनः गार्जियन का, मैं अपने सभी युवा साथी का, छोटे भाई का तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उनका ये आशीर्वाद, ये मैं उनका वचन दिया हुआ और उनके द्वारा जो मुझे सहयोग अपनी बेशकीमती समय निकाल कर मेरे नामांकन में गए और मुझे सहयोग किया, मैं उसका बहुत बहुत दिल से आभार हूँ। मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। समस्या यहाँ पर ये आ गई कि अब हमारे बीच हम इलेक्शन लड़ें तो निश्चित ये है अपना विश्वास कि मैं जीतूँ या ना जीतूँ लेकिन मेरा एनडीए कैंडिडेट जरूर हार जाएगा। इसलिए कि इस बात की जानकारी हमारे प्रदेश को भी थी कि चंद्रमणि जी का लड़ना सिमरी बख्तियारपुर के लिए एनडीए कैंडिडेट के लिए बहुत ही घातक होगा। इसलिए हमें परसों रात से बहुत प्रेशर था। कल शाम में हमको माननीय ललन सराफ जी के द्वारा लेटर वहाँ से भेजा गया कि आपसे बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी निर्देशित आपको करती है कि आप पार्टी हित में आके आप अपना नामांकन वापस लीजिए और एनडीए कार्यकर्ता को वहाँ पर सुनिश्चित करिए। ये चिट्ठी वहाँ पर आया जो मैं सभी पत्रकार बंधुओं को दूंगा। इस प्रकार मैं आपके बीच अपनी व्यथा को रखा, क्योंकि जो परेशानी हम लोग झेल रहे थे और अन्य लोगों का भी सुझाव दूर दराज से जो आ रहा था, ये रुझान जरूर था उसमें कि सर अगर देख लीजिए हम लोग अगर कन्फर्म नहीं हो पाते हैं तो सर एनडीए को मदद किया जाए और एनडीए सीट यहाँ से निकले, इसकी हम लोग पुरजोर व्यवस्था करें। तो जब हम अगर चुनाव लड़ते हैं और उसमें पूरी सहभागिता, चुनाव कोई भी नेता नहीं लड़ता, चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है और कार्यकर्ता के बात को हम काट के चुनाव लड़ना हम उचित नहीं समझ पा रहे थे। इसीलिए कि ये हम लोग फिर आपस में बैठ के जो हम लोग की कोर कमेटी थी, उस कोर कमेटी में ये बैठक निर्णय लिया गया कि किसी भी परिस्थिति में अब चुनाव में जाना और जो ऊपर से पार्टी का प्रेशर है उसको दरकिनार करके चुनाव में जाना ये उचित नहीं होगा। एक मौका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुकेश सहनी जी आए हैं तो उसको दिया जाए, फिर नेक्स्ट हम लोग उनसे हो या उनसे कह के या जिस भी हमने तो जो दिया है इनको बिना कोई शर्त का हमारे सामने मिलने के लिए हमसे संतोष सहनी जी और उमेश बाबू सब आए थे। हम लोग यहीं बैठ के लगभग 2-3 घंटा हम लोग बैठ के बातचीत किए। दिनेश निषाद जी भी थे, भोगी जी भी थे और हम लोग थे, संजीव बाबू थे, विवेक जी थे, मनोज बाबू थे। तो ये बात लगातार यहाँ पर 2-3 घंटा चर्चा चला। उसमें ये लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इस तरह से हम लोगों को भी काफ़ी प्रेशर है और वहाँ पर संतोष सहनी बाबू को भी प्रदेश से मेरा डिटेल्स, मेरा पोर्टफोलियो, नाम, फोटो सब दिया गया कि आप उससे कंसल्ट करिए, बात करिए। पार्टी भी ऊपर से प्रेस बना रही है कि चंद्रमणि जी अपना नाम वापस ले लें। इसी आधार पर ये लोग मिलने भी आए थे, काफ़ी देर तक बातचीत हुई। फिर अंत में ये निर्णय आप लोगों के मत के द्वारा, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के आदेश पर मैं ये निर्णय लिया हूँ कि आज मैं अपना नामांकन, लास्ट डेट है, मैं अपना नामांकन अपने पार्टी के द्वारा से दिया गया, मैं उसको वापस लेता हूँ।